Hello everyone. Today I welcome you all into the new lecture of our chapter 1, that is Introduction to Computer System. So within this lecture we will be discussing about softwares, जैसे कि सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं या क्यों काम आते हैं या फिर एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक दैट इज सॉफ्टवेयर. सो अब तक हमने पढ़ा था कि फिजिकल कंपोनेंट्स या फिर हार्डवेयर जो होते हैं कंप्यूटर के, वो क्या क्या होते हैं, क्या उनका काम होता है. बट हार्डवेयर का मतलब सिर्फ हार्डवेयर लेने से कुछ काम थोड़ी हो जाता. जैसे कि अगर मैं एक फ़ोन ले लूँ, इस फ़ोन में कुछ भी नहीं है फॉर एग्जांपल. ओके, अब ये मेरे लिए एक पीस ऑफ हार्डवेयर है जस्ट. इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, बेशक इसमें बैटरी है, डिस्प्ले है, कैमरा है, मैं कुछ नहीं कर सकता. बट अगर इसमें सॉफ्टवेयर ऐड कर दिया जाए, ओके, तो मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ. जैसे स्क्रीन हो गई, इसको अनलॉक करना है, फिर कोई भी काम करना. ओके, सो ये हमारा सॉफ्टवेयर काम करता है. ओके, सो विद दिस वी नो दैट हार्डवेयर विदाउट सॉफ्टवेयर इज ऑफ नो यूज. ओके, हार्डवेयर को यूज करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चाहिए. जैसे कि इस फ़ोन को यूज़ करने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए कि अगर मैं इसका ये बटन दबाऊँगा जो कि पावर बटन है, तो ये अनलॉक हो जाए. ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ओके, जो हमने दिया है. इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर. ओके, सो जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, जिसे हम डायरेक्टली टच नहीं कर सकते या फिर हम जिसे फिजिकली नहीं देख सकते, ये होता है सॉफ्टवेयर. ओके, सो इसमें मतलब ये किस किस चीज़ों से बना होता है. इसमें या तो इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं किसी भी टाइप के, या डेटा हो सकता है जो कि प्रोसेस होते हैं यूजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर. ओके, सो विद दिस वी नो दैट द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंप्लीट एनी टास्क टुगेदर. जैसे कि अगर हमें फ़ोन को ऑपरेट करना है, कोई गेम खेलना है, तो जस्ट हम सॉफ्टवेयर पे या फिर जस्ट हम उसे एक हार्डवेयर पे कंप्लीट नहीं कर सकते. अगर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों होंगे हमारे पास, तभी हम एक टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं. ओके, तो जो अब सॉफ्टवेयर है, वो एक वो होता है, क्या कहते हैं, पूरा एक बंच होता है या फिर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कह लो, जो कि एग्जीक्यूट करता है डिलीवरी के लिए एक डिजायर्ड आउटकम के. ओके, सो सॉफ्टवेयर एक पूरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि एग्जीक्यूशन करता है टू डिलीवर डिजायर्ड आउटकम टू अस. ओके, सो ये इसमें एक एक चीज़ और लिखिए कि हम दूसरे वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं कि हर एक सॉफ्टवेयर, ईच सॉफ्टवेयर इज रिटन फॉर सम कॉम्प्यूटेशनल पर्पस. हर एक सॉफ्टवेयर एक अलग काम के लिए लिखा है. अब कुछ एग्जांपल है सॉफ्टवेयर्स के, जैसे कि ओएस ले लें हम, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं हमारे लैपटॉप्स वगैरह पे. विंडोज़ हो गया, या फिर हम कोई एप्लीकेशन ले लें, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हम एम एस वर्ड बहुत सुनते हैं, या फिर कोई भी वीडियो वगैरह प्ले करने के लिए वीएलसी मीडिया हो गई, या फिर कोई भी गेम हो गया, कुछ भी हो गया. ये सारे जो एग्जांपल है, ये सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं. ओके, तो अब एक डॉक्यूमेंट या फिर इमेज जो कि हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में स्टोर होती है, हम उसे कहते हैं एक सॉफ्ट कॉपी. सो सॉफ्ट कॉपी जो कि हमारे पास एक स्क्रीन के अंदर है, जिसे हम देख सकते हैं बट छू नहीं सकते. बट जैसे ही हम इसे प्रिंट कर देंगे, ठीक है, प्रिंट कर देंगे जिसे हम छू सकते हैं, उसे कहते हैं हम हार्ड कॉपी. हार्ड कॉपी इज समथिंग फिजिकल. Okay, soft copy is something which is there but it is not physical. Okay, so now we will skip to the next topic, that is need for software. Why do we need software? ओके, सो सोल पर्पस जो है सॉफ्टवेयर का, वो एक ही पर्पस है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूजफुल और ऑपरेशनल बनाना. एक सॉफ्टवेयर की मदद से जो हार्डवेयर है जो पूरे कंप्यूटर का है, वो यूजफुली ऑपरेशनल होता है हमारे लिए. ओके, सॉफ्टवेयर को पता है कि अलग अलग हार्डवेयर कंपोनेंट जो हैं कंप्यूटर के, उसे एक दूसरे के साथ कैसे काम कराना है, कैसे कम्युनिकेट करेगा वो, या फिर कुछ भी काम करेगा जिससे हमारा एक आउटपुट जनरेट होगा जो कि एंड यूज़र को चाहिए. ओके, हम अब डायरेक्टली तो एक कंप्यूटर को नहीं बता सकते कि हमें क्या करना है. हम डायरेक्टली तो कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज हमें नहीं पता कि ज़ीरो और वन जो बाइनरी लैंग्वेज है उसे कैसे करना है. तो इस काम के लिए हमें इस सॉफ्टवेयर की नीड है. सॉफ्टवेयर एक्ट करता है एज एन इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन यूज़र एंड हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर एक हमारा बीच में एक तरीके से ट्रांसलेटर मान लो एग्जांपल के लिए, कि ट्रांसलेटर का काम करता है वो बीच में हार्डवेयर और ह्यूमन के. ओके, अब डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ इंटरेक्शन, कि हम कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं हार्डवेयर के साथ, या फिर उसके फंक्शन जो कि परफॉर्म करेगा वो,
इनके बेसिस पे हम सॉफ्टवेयर को मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो कि है पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा प्रोग्रामिंग टूल्स, तीसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, so our first point here is system software. Within this lecture, we will be discussing about the system software, and programming and application we will be discussing in the next lecture. Okay. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ये प्रोवाइड करता है हमें बेसिक फंक्शनैलिटी टू ऑपरेट अ कंप्यूटर बाय इंटरैक्टिंग डायरेक्टली विद इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट हार्डवेयर। ओके। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें बेसिक फंक्शनैलिटी देता है, बिल्कुल बेसिक चीज़, कि हमें कंप्यूटर को कैसे यूज़ करना है ताकि वो एक स्पेसिफिक हार्डवेयर को हम एक्सेस कर सके या यूज़ कर सके। ये पूरा काम होता है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को पता है कि कैसे ऑपरेट करना है या फिर कैसे अलग अलग हार्डवेयर कंपोनेंट जो हैं यूज़ करने हैं कंप्यूटर के। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर को पता है, हमें नहीं। हम जस्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, बट डायरेक्टली हमें नहीं पता। ओके, तो ये प्रोवाइड करता है सर्विसेज डायरेक्टली टू द एंड यूज़र और कोई अलग अलग सॉफ्टवेयर पे। ये हमें ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि हम डायरेक्टली एज एन एंड यूज़र यूज़ कर सकें या फिर एक अलग सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकें। ओके, एग्जाम्पल्स हैं कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर के। ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि हमारे, अगर आप पे विंडोज़ का लैपटॉप है तो आपकी ओएस विंडोज़ है, अगर आप पे एप्पल का है तो आपकी मैक ओएस है, या फिर अगर आप ज़्यादा थोड़ा अगर इस पे कंप्यूटर वगैरह की साइड है तो मे बी आप लिनक्स से भी थोड़े familiarized हों। या फिर जैसे अगर फ़ोन का एग्जांपल लें तो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा तो एंड्रॉयड ओएस है, अगर एप्पल होगा तो आई ओएस है आप पे। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। दूसरा होगा सिस्टम यूटिलिटीज़, जो कि हमारे काम आता है। और तीसरा होगा डिवाइस ड्राइवर्स एटसेट्रा। डिवाइस ड्राइवर्स हम अलग अलग जो डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं उनको कंट्रोल करता है। ओके, सो आवर फर्स्ट सब टॉपिक हेयर विल बी ऑपरेटिंग सिस्टम। सो जैसा कि आप नाम से पता लगा सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ऑपरेट्स द कंप्यूटर। ये हमें हेल्प करता है एक कंप्यूटर को ऑपरेट करने में, उसे यूज़ करने में। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सबसे बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके अलावा कोई और सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता। ये हमारा इंट्रोडक्शन रहता है किसी मशीनरी के साथ, कि हमें स्टार्टिंग एक लैडर दे दे जिससे हम यूज़ कर सकें अब बाकी चीज़ें। ओके, या तो हम डायरेक्टली कंप्यूटर को एक्सेस कर सकें या फिर एक अलग सॉफ्टवेयर को हम यूज़ कर सकें विद इन दी कंप्यूटर एंड ऑल। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज करता है अलग अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड प्रोवाइड्स एक्सेस एंड सिक्योरिटी टू द यूज़र ऑफ सिस्टम। ओके, अब ये हमें मैनेज करने देता है कि हम अलग अलग एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकें, जैसे कि हमें समझ लो एम एस वर्ड यूज़ करना है या फिर क्रोम यूज़ करना है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इसके लिए भी ओएस काम आता है। और ओएस का ये भी काम होता है कि हमें एक्सेस या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें यूज़र एज अ यूज़र ऑफ द सिस्टम। ओके, अब सम ऑफ द एग्जांपल्स, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, एक विंडोज़, अगर आप पे विंडोज़ का लैपटॉप है, विंडोज़ एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, अगर आप फेमिलियराइज्ड तो लिनक्स एक ओएस है, और ये मैक ओएस या फिर मैकिंतोश, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ओके, द नेक्स्ट सब टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इज सिस्टम यूटिलिटीज। ओके, सो सिस्टम यूटिलिटीज क्या है? ये काम आते हैं हमारे मेंटेनेंस या फिर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कि हम जैसे अब हमने ओएस तो इंस्टॉल कर ली, बट टाइम टू टाइम इसे मैनेज कौन करेगा या मेंटेन कौन करेगा? ओके, क्योंकि जैसे कि हम हार्डवेयर को मेंटेन करते हैं, समझ लो आप पे कोई बाइक हो, स्कूटी हो, आप रेगुलरली सर्विस कराओगे उसको, क्लीन करोगे ऑन ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो ये सारी उसकी मेंटेनेंस वगैरह आ गई। अब हमारे सॉफ्टवेयर बेसिस पे मेंटेनेंस कौन करता है? वो काम करता है सिस्टम यूटिलिटीज। ओके, सो अब कुछ सिस्टम यूटिलिटीज जो हैं वो ओएस के साथ ही दिए जाते हैं, जैसे कि डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन टूल। इसका काम है जो हमारी ड्राइव्स होती हैं या फिर डिस्क होती है या फिर स्टोरेज होती है, उसे फ्रैगमेंट्स में तोड़ दे। ओके, दूसरा होता है फॉर्मेटिंग यूटिलिटीज़, की फॉर्मेट कैसे करा जाए। तीसरा होता है सिस्टम रिस्टोर यूटिलिटीज़। ओके, एटसेट्रा। अब इनके अलावा ये तो ओएस के साथ, मतलब विद इन दी ओएस ही आ जाती हैं सिस्टम यूटिलिटीज़, बट इसके अलावा और भी यूटिलिटीज़ होती हैं जो डायरेक्टली नहीं आती ओएस के साथ, बट हमें रिक्वायर्ड होती हैं परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। ओके, जैसे कि एग्जांपल हो गया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कि हमें हमारे जो मशीनरी वगैरह उसे वायरस से प्रोटेक्ट किया जाए। दूसरा हो गया डिस्क क्लीनर,
टूल। अब डिस्क क्लीनर का मतलब ये नहीं है कि मैन्युअली जाके वो साफ करे। डिस्क क्लीनर का मतलब है कि जो फ्रॉम द सॉफ्टवेयर परस्पेक्टिव वो उसे क्लीन करता रहे टाइम टू टाइम। ओके। तीसरा है डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, कि हमारा जो भी डेटा वगैरह होता है उसे कंप्रेस कर दे ताकि छोटे साइज में आ सके। ओके। सो इसके साथ हमारा सब टॉपिक खत्म होता है सिस्टम यूटिलिटीज। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज डिवाइस ड्राइवर्स। ओके। अब डिवाइस ड्राइवर्स मैंने आपको बताया था कि डिवाइस ड्राइवर्स होता है अलग जो हम डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं अदर दैन दी एक्चुअल मशीन, उसके लिए काम आता है। तो मेन पर्पस होता है डिवाइस ड्राइवर का इज़ टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर डिवाइस। ओके। अब जब क्या कहते हैं पूरी वर्किंग होती है क्या कहते हैं इसकी कंप्यूटर सिस्टम की, तो ओएस ज़्यादातर काम करता है। बट ओएस के अलावा हम जैसे अलग अलग कंपोनेंट्स भी ऐड करते रहते हैं कंप्यूटर में, जैसे कि समझ लो हमने माउस ऐड कर दिया या फिर कीबोर्ड ऐड कर दिया या फिर हमने स्पीकर्स वगैरह ऐड कर दिए। तो इस सब का काम जो है इसको कंट्रोल करता है वो है डिवाइस ड्राइवर, जो कि मैनेज करते हैं इन सबको। क्योंकि अगर हम ये सब कर देंगे तो सिर्फ ओएस अलोन इन सारे एग्जिस्टिंग और न्यू डिवाइस को नहीं कर सकता हैंडल, क्योंकि हर एक डिवाइस की अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। ओके। सो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फॉर ओवरऑल कंट्रोल ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डिवाइस एट द हार्डवेयर लेवल इज डेलीगेटेड टू डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर का काम होता है कि अदर देन द एक्चुअल मशीनरी एक्चुअल सीपीयू, उसके अलावा जो भी हम माउस कीबोर्ड या फिर कोई भी अदर डिस्प्ले ऐड करें या फिर कोई भी स्पीकर ऐड करें, ये अलग अलग जो डिवाइस आते जाते हैं जिनकी हर एक की एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है, अलग काम है। इस सबको कंट्रोल ऑपरेट और मैनेज करने के लिए एट द हार्डवेयर लेवल ये सारा काम करता है डिवाइस ड्राइवर। ओके। सो डिवाइस ड्राइवर जो है ये एक्ट करता है एज एन इंटरफेस। जो हमारा हम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पढ़ा था हमने, सॉफ्टवेयर एक्ट करता है एज एन इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन एंड हार्डवेयर एंड। इसके बीच में आता है सॉफ्टवेयर। सिमिलरली जो डिवाइस ड्राइवर है ये एक इंटरफेस होता है बिटवीन द डिवाइस एंड द ओएस, एक्चुअल डिवाइस एंड द ओएस। जैसे कि हम लेट्स एग्जांपल कि हम एक माउस यूज कर सकते हैं, तो डिवाइस ड्राइवर एक माउस और ओएस के बीच में एक इंटरफेस होता है कि कैसे काम करेगा, वो सारा कंट्रोल करता है। ओके। ये हमें प्रोवाइड करता है अलग अलग सर्विसेज बाय हाइडिंग द डिटेल्स ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म एट हार्डवेयर लेवल ऑफ द डिवाइस। ओके। सो इसका मतलब है कि ये प्रोवाइड करता है हमें सारी सर्विसेज, बट ये हाइड करता है कि ऑपरेशंस क्या हो रहे हैं एट द हार्डवेयर लेवल ऑफ द डिवाइस। ओके। हम एक्चुअली नहीं बताएगा कि हार्डवेयर क्या कर रहा है, बट उसे कंट्रोल करेगा कि कैसे वो ऑपरेट करे। ओके। अब इसका यहाँ पे दिया है एग्जांपल डिवाइस ड्राइवर का, कि हम डिवाइस ड्राइवर को लैंग्वेज एज एन लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी बोल सकते हैं, कि एक डिवाइस ड्राइवर जो है एक मीडिएटर है या लैंग्वेज ट्रांसलेटर है बिटवीन ओएस एंड अटैच डिवाइस। ओके। अब ये एक हमारे पास पूरी टेबल दी है जिसमें कैरेक्टराइज करा गया है कि सॉफ्टवेयर को कैसे कैसे हम वो करते हैं कि किस किस लेवल पे सॉफ्टवेयर को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, कैरेक्टराइज करा गया उस रिलेटिव में। ओके। सो विद all this we have discussed about what softwares are, कि सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, हमें सॉफ्टवेयर्स की नीड क्यों है, और ब्रॉडली सॉफ्टवेयर किस किस टाइप के होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, उसमें हमने 3 पार्ट्स पढ़े। ओके। सो देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी discussing about what are programming tools and why are programming tool needed and how we can use programming tools. Okay. So for this lecture it is all for you guys. Thank you all for today, and I will be seeing you in the next lecture.